फर्स्ट क्वेश्चन, डाउट है बच्चों? यस सर। ठीक है, मतलब ये सेट आउट है। यस सर। सेट आउट है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट में होल्ड टॉप एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल इफ स्टेट रन पावर कंपनीज फेल टू मीट परफॉर्मेंस टारगेट and punish them with fines and transfers. The strict performance parameters are aimed at ensuring that at least the reduced target of 62,000 megawatt of generation capacity addition is achieved before the end of 11th plan, said a power ministry official. Performance of chairman and managing directors of the power public sector units in project implementation will be assessed as per the terms and conditions stipulated in company's memorandum of understanding with the power ministry. MOU साइन होता है ना बच्चों, कितना होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी है. He said, requesting anonymity. Performance parameters of executives had come under strict scrutiny due to lack of progress in the capacity addition program, while the target for 11th fifth year plan has already been scaled down by the government from 78,500 से 62,000 पे ले आए थे ना. ये मतलब जो इन्होंने टारगेट दिया था उसको स्केल डाउन कर दिया गया था. In the first three हाँ। years of the plan, yielded only 22,302 megawatt of fresh capacity. समझ गए? मतलब बेसिकली जो आपको टारगेट मिला हुआ है ना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, वो अचीव नहीं कर पा रहे हो आपका. If you were the chairman of one of those PSUs, which of the following statement could be best used in the order to strengthen your case against the government holding top executives responsible? मतलब गवर्नमेंट जो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है ना, तो इनमें से हाँ। आपके क्या पॉइंट हो सकते हैं कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सको कि भाई हमारी गलती नहीं है? ये 5 हम्म। पॉइंट रखे. सही आंसर क्या है वो अभी देखते नहीं है, एक बार अपन डिस्कस करते हैं. पहले क्या लगता है बच्चों आपको? 5 पॉइंट. अब देखो ये बहुत अच्छा सर क्वेश्चन है, ये समझाएगा आपको कि किस तरह से चीजों को हैंडल करना चाहिए, है ना? अब आप लोग पहले बोलो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ. जल्दी बोलो बच्चों. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सर थर्ड जो एंड. हमारी प्रॉब्लम्स होंगी ना जिसकी वजह से हम नहीं है वो वही पुट फोर्थ करेंगे सबसे पहले। देखो सबसे गंदी बात तो होती है दूसरों पे डाल देना डायरेक्टली. हम्म। वो गलत होता है ना? कि तो आप अपना कारण बताओ कि भाई मैं इसलिए नहीं कर पाया, हम्म। तो ये सही फोर्थ रहेगा मेरे गलत हिसाब हो गया से. फिर तो, क्योंकि हाँ. अपन सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, तो ये ब्लेमिंग गेम नहीं होना चाहिए. मतलब होना चाहिए कि भाई रीजंस क्या रहे, क्यों नहीं हो पाया, है ना? तो आप बताओ, ये सोच के आपको क्या आंसर लग रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड. हाँ, क्योंकि फोर्थ में ब्लेमिंग हो रही है डायरेक्टली, और कोई अपना कारण भी नहीं बताया ढंग से। और कोई कुछ बोलना चाहेगा या आंसर देख लें अपन? देख लो सर। तो आपने बोला फर्स्ट एंड. थर्ड। थर्ड मतलब मेरा पहले फोर्थ था जो कि फर्स्ट एंड गलत थर्ड था। सही आंसर दे रखा है, वेरी गुड फोर्थ बेटा. वाली चीज किसी बच्चे को गलत हो दिक्कत है गई। तो मैं डिस्कस करने को रेडी हूँ, आप बताओ. नहीं नो सर, ये सर। वाला किसी तो बच्चे क्लियर को है। कोई भी डाउट है कि सर ये वाला क्यों नहीं, या ये वाला पॉइंट क्यों ले लिया, अपन डिस्कस करो. तो सर मुझको दिक्कत है सर थोड़ा सा मेरा सर फर्स्ट मैंने किया था सर। तुमने फर्स्ट किया था हाँ सर मेरा फर्स्ट मैंने किया था सर गलत हो गया मेरा सर। बेटा, क्योंकि फर्स्ट क्या, फर्स्ट एंड सेकंड? हाँ सर हाँ सर। सेकंड बोल रहा है द एक्शन ऑफ मिड लेवल मैनेजमेंट आर नॉट इन लाइन. तो आप तो बोल रहे हो कि भैया जो मिड लेवल मैनेजमेंट है वो इस तरह से काम ही नहीं कर रहा. तो आप तो ये ब्लेमिंग गेम ही हो गया ना, जो मैंने अभी समझाया था वो नहीं करना है. ठीक है. ओके सर। ओके नेक्स्ट सर। डाउट. ये किसका, किसी और का डाउट है ये? नेक्स्ट. नहीं। सेकंड वाला है. यस सर। सेकंड वाला यस बहुत अच्छा सर। केस है, ये तो अलग हाँ क्वेश्चन ही सर ये है. सेट में डर है। हाँ चलो सर। करते हैं, डिस्कस करते हैं. द सीईओ ऑफ एबीसी टेलीकॉम लिमिटेड इज इन क्वांडरी सिंस he received the telephone call in the morning from his counterpart at LMN. Both companies were engaged in bitter experience a couple of years ago when they had attempted to merge with the intention of creating a behemoth telecom company, possibly the largest in the world. यदि ये दोनों कंपनीज मिल जाती ना बच्चों, टेलीकॉम कंपनीज, तो हाँ वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बन जाती है. इनकी कुछ बात भी हाँ। हुई है 2 साल पहले. The merger had fallen through due to opportunistic behavior on the part of Mr. Das, the CEO of Element. तो ये क्यों गड़बड़ हुआ था? क्योंकि जो एलिमेंट के सीईओ है मिस्टर दास, उनका अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर. ये क्या होता है अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर? तो वही ना, मतलब जो ऐसा बेटर कुछ अपॉर्चुनिटी डिसीजन अपॉर्चुनिटी को लेना ग्रैब। अपने फेवर में। हाँ, मतलब ग्रैब कर मैं लेना बात तो आपसे कर अपॉर्चुनिटीज रहा हूँ, को। पर मैं ना औरों से भी डील कर रहा हूँ कि बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए और उसको करके रीजन. जैसे मैंने आपसे 1 करोड़ में डील कर ली, अब मैं हाँ सामने वाले के पास जाता हूँ, यार 1 करोड़ से ऊपर बोलो,
फिर वो बोल देता है तो मैं आपके पास आऊंगा, यार देखो 1.25 करोड़ में बिक रहा है ये, तो समझ रहे हो बात को? तो इस तरह के कुछ केस चल रहा है इधर। During the time merger talks were taking place, Mr. Das had also approached a few other suitors for Element in attempt to force ABC to pay higher price. Further, there were reports of attempt by management of Element to scuttle the deal. Back then, ABC had also faced stiff opposition to the deal from one of its largest shareholder. मतलब large ABC वालों का भी जो एक कोई होंगे लार्ज शेयर होल्डर्स, उनका भी इंटरेस्ट नहीं था इस डील में ज्यादा, वो भी नहीं चाहते थे ये डील हो, और एलिमेंट की तरफ से भी दिक्कतें हो रही थी, तो ये डील कैंसिल हो गई थी 2 साल पहले। अब क्या हो रहा है? Since then, a lot has changed for both companies. The bleak economic conditions due to recession had led to drastic fall in the market value of both the companies, with ABC comparatively losing much more in terms of market value. नुकसान दोनों का हुआ है, पर ज्यादा एबीसी का हुआ है। Raising money has become more difficult for both the companies, especially for Element. On a brighter side for ABC, the opposing shareholder had recently sold off stake. जो था ना, जो डील नहीं होने देना चाहता था पहले शेयर होल्डर, अब उसने हाँ अपना स्टेक बेच दिया है तो अनदर इन्वेस्टर हु अर्लियर हैड सपोर्टेड, और जिस इन्वेस्टर को बेचा है वो तो फेवर में था कि ये डील हो जानी चाहिए। तो ये सब कंडीशंस है। अब आपसे पूछा गया है, अपन ऑप्शन डी देखते, which of the following would be the most appropriate line of thought for CEO of ABC to adopt in response to the offer by Element? अब एलिमेंट वाले वापस से डील लेकर आए कि चलो अपन मर्ज कर लेते हैं, तो एबीसी को क्या सोचना चाहिए, एबीसी के सीईओ को क्या सोच के आगे कोई स्टेप लेना चाहिए, बताओ। सो 1 and 4th। फोर्थ लग रहा है सर मेरे को इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग। हाँ सर, फोर्थ तो डेफिनेटली स्ट्रांग है काफी। और उसके साथ 1। तो आप 1 and 4 बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है। फोर्थ। 1, once bitten twice shy. There's simply no way I can think of resuming talks with Element after their unethical behavior the previous time around. I would rather spend my time on merger discussion with other companies. देखते ही गलत हो जाएगा वन, देखते ही गलत हो सर जाएगा। सेकंड भी है। ईगो नहीं चलता है कि भाई तुमने पहले ऐसे किया था, अरे बिजनेस है ये, बिजनेस माइंड होना चाहिए। मेरे को मेरे फायदे से मतलब है, पहले कुछ भी हुआ हो, यदि अब मेरा फायदा है तो मैं अपना फायदा करूंगा। समझ गया सर। फर्स्ट तो देखते ही गलत है। सेकंड, हाँ सेकंड देख लीजिए एक बार। The deal may make less business sense this time around. However, if it goes through, I will become the CEO of world largest. फिर वही बात है, पर्सनल लेवल पे नहीं सोचा जाता कि मैं सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाऊंगा। अरे आप तो बन जाओगे, सर और बट कंपनी प्रोग्रेस नहीं करी तो। सो मतलब लेट्स ये ट्राई लेकिन आउट सेंस तो और बना लक रही है ना। वंस मोर, लक ट्राई करते हैं। अरे बेटा, लक हाँ, पे नहीं चलती है चीज। सब बिजनेस को तो ऐसे ही देखते हैं ना अपन। ये बोलता है ना कि डेफिनेटली अपना बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैं हाँ करता, चाहे हाँ। मैं सीईओ बनूं ना बनूं। हर कोई बनना चाहता है बेटा सीईओ, पर सीईओ हम्म। बन के जब आपकी कंपनी नहीं चली ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। हाँ। तो भाई लक ट्राई नहीं कर सकते हो आप, सेकंड भी इजीली एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा ओके। हाँ। मैं सर तो 4th फोर्थ and और 5th फिफ्थ। लूंगा। थर्ड बहुत छोटी बात कर दी कि भाई साहब यदि डील नहीं हुई तो हमारा जो खर्चा पानी होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो थर्ड तो हम्म ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बहुत, और ऑब्वियसली ये छोटी बात कर दी, इस तरह से नहीं चल सकता बिजनेस में। फोर्थ, लेट मी नॉट बी बायस अगेंस्ट द डीलिंग इफ वी कैन सिक्योर द डील एट रीजनेबल लो प्राइस। अरे बढ़िया है ना, मैं लूंगा, हमारे शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है, मैं लूंगा। फोर्थ होना चाहिए। हम्म I'm not sure if we can raise the money now. In any event, they are the ones facing greater financial problem. So let's not hurry now. ऐसा नहीं होता कि बेटा ये यार थोड़ा रुको, ये सही रेट लगा देगा। हाँ हाँ, तो ये भी सोच सकते हो, कोई बुराई नहीं है। आपको ये उम्मीद है कि, और वैसे भी हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि इतना मनी रेज कर सके, तो इट्स बेटर टू वेट। मेरे हिसाब से 4th and 5th होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. यस नेक्स्ट 3। यस। डाउट है? सर थर्ड की यस एक सर। पॉइंट में डाउट है। मतलब आंसर के ये तो कह दिख गया मुझे, लास्ट आंसर से ये, पर फिर भी चलो डिस्कस करते हैं। द मर्जर ऑफ एबीसी एंड एलिमेंट हैज कंफर्म आफ्टर डिटेल्ड नेगोशिएशन विद एलिमेंट होल्डिंग द मेजॉरिटी शेयर ऑफ द रिजल्टेंट एंटिटी। तो ज्यादातर शेयर्स किसके पास है? एलिमेंट के पास। एलिमेंट हाँ हैज फाइनेंस्ड द मर्जर बाय टेकिंग डेब्ट एट हायर देन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम इट्स बैंकर इन अ होप दैट इट वुड बी able to streamline operation and reduce costs in resultant entity, which will allow them to repay it. If you were an investor looking to invest in telecom companies, which of the following could be a strongest reason for staying away from investing in resultant entity? बोलो क्या लग रहा है? द सर आंसर मेरा क्लियर कट फिफ्थ है। सॉरी,
तो फिफ्थ तो है ही इसका हाँ, आंसर आंसर। तो क्लियर कट ही फिफ्थ है, मतलब वो रेड फ्लैग हाँ। मतलब दिख ही रहा था वो तो। हाँ ठीक है। और लेकिन वो सर किसी थर्ड। भी। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। सर, थर्ड वाले पॉइंट का मतलब समझ नहीं आया मुझे बस। मेरे हिसाब से ये थोड़ा टाइपो है इसमें। द कंबाइंड मैनेजमेंट एट प्रेजेंट हैव एनी ग्रैंड, अच्छा स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज होगा ओके पूरा, ओके ओके ओके, ठीक है सर। है ना। हाँ ये तो ये टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा। हम्म। ठीक है ना, क्लियर सर। है। और बेटा ये तो वैसे ही गलत नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है। मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, गलत क्या होगा। हाँ हाँ सर, मैंने भी निशा नहीं आपने किया, किया। मतलब हम भी शेयर प्राइस लेने से पहले ना, मतलब मैं तो यही देखती हूँ उसका डेट इक्विटी रेशियो, क्योंकि जो ज्यादा, जिसके ज्यादा डेट होंगे उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट हाई होगी। नहीं बेटा यहाँ पे टेक्निकल नहीं होना, क्योंकि ये नॉलेज सबको नहीं होती है, तो ये उस सेंस में नहीं पूछे जाते क्वेश्चन, ये जनरल सेंस में पूछे जाते हम्म। हैं, है ओके। ना। हाँ हम्म। ये वो वाला इसमें डाउट है क्वेश्चन ऑप्शन फोर। 2 क्यों एलिमिनेट किया था एक बार थर्ड वाले में? द मार्केट वुड बी एज कॉम्पिटिटिव एज एवर फॉर द रिजल्टेंट एंट्री, thus providing no guarantee for success। देखो, मैं टेलीकॉम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाँ तो ये बोला है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, तो फिर तो मैं किसी भी उसमें इन्वेस्ट करूँ करूँ, वोडाफोन की जगह मैं एयरटेल में कर दूं, कॉम्पिटिटिव हाँ है तो सेम ही बात है मेरे लिए, तो फिर बिल्कुल। मैं फिर इसमें क्यों ना करूं जब करना ही है मुझे। देखो साफ साफ दे रखा है ना, इफ यू वर इन्वेस्टर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन टेलीकॉम कंपनीज, हाँ तो फिर तो किसी में भी करो। ठीक है। मेरे को ये बोलना था कि इसमें क्यों ना करूं, समझ गए। हम्म। फोर्थ वाला बताना है बच्चों। यस सर। यस सो। ए, और किसी का भी डाउट है। यस सर। Wind turbine maker Leone Energy posted a net loss of 250 crores for the fourth quarter ended in March 31, 2010, as against a net profit of 350 crore in the quarter a year ago। मतलब पिछले साल ये 350 प्लस में थे, इस साल ये 250 माइनस में है। In the financial year 2009 to 10, the company clocked a gross income of 6,517 crore as against 9,778 crore in the previous year। उनकी ग्रॉस इनकम भी कम हो गई है। Leone Energy clocked a loss of 1100 crore रुपए in 2009-10 against a net profit of 320 crore in 2008-9। The sales revenue stood at 22,400 crore for the year, approximately 21% less against itna last year। For the financial year ending, Leone Energy sales volume was this from this, मतलब इनका सेल्स वॉल्यूम तो बढ़ा है, फिर भी नुकसान हो रहा है, मतलब आपका सामान ज्यादा बिक रहा है, उसके बावजूद हम्म। आपको नुकसान हो रहा है। कैसे हो सकता है बेटा ये। सर खर्चे ज्यादा हो रहे होंगे। खर्चे ज्यादा हो रहे होंगे, आपने रेट कम कर दी होगी, हाँ। तो रेवेन्यू तो कम हो गया, है ना। आपके नंबर ऑफ पीसेस तो ज्यादा सेल आउट हो गए, पर रेवेन्यू कम हो गया। द सीईओ ऑफ लियोन एनर्जी इन हिज मैसेज टू shareholders suggested that the poor performance of the company was the result of adverse economic conditions during the year ended March 31, 2010। You are a shareholder और आपके पास 5% स्टेक है, और आपने देखा है कि द स्टॉक प्राइस डिक्लाइन बाय मोर देन 50%, एंड यू आर क्वाइट अपसेट विद द वे मैनेजमेंट हैज बीन हैंडलिंग द बिजनेस। यू हैव डिसाइडेड, अच्छा 5% तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है ना, बहुत अच्छा स्टेक हो जाता है ना, हम्म। तो आप मैनेजमेंट से खुश नहीं होगे यार ये क्या कर रहे हैं यार ये। यू हैव डिसाइडेड टू कन्फ्रंट द मैनेजमेंट एट द नेक्स्ट shareholders meeting and have chosen the 5 points to argue against the CEO's version of the story। In the light of the above paragraph, select the most appropriate order of these 5 statements that you as a disappointed shareholder should adopt as a stringent and robust preface in your case against the management in front of the management and other shareholders। तो आप क्या इन पांचों में से स्टेप्स लोगे, मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूं अभी, बिना ऑप्शन देखे डिसाइड करो, बताओ। मैंने तो CBD किया था। ये सीबीटी ऑर्डर में बोल दो ना, सबसे पहले सी। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली वंशिक अपन करना क्या चाह रहे हैं, अपन जो मैनेजमेंट है उन पे अपन गुस्सा है, उनकी गलती है अपने अकॉर्डिंग, हम्म। है ना? हम्म। ठीक है, और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहेगा। एक सेकेंड तो सर, बस एक मतलब सेकेंड। मेरे को है ना, यही था कि अगर एक डिसअपॉइंटेड शेयर होल्डर है, तो वो कंसर्न्ड होके नहीं एड्रेस करेगा ना इस चीज को, वो तो डिसअपॉइंटेड है। तो मुझे कुछ, मैं रिलेट नहीं कर पाई थी इनमें से किसी बेटा मैं पॉइंट को। हाँ डिसअपॉइंटेड मतलब भी मैं हूँ, अभी भी मैं मैं भी डिसअपॉइंटेड नहीं भी आ हूँ, पा रहा।
सुनो, मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ ना, जैसे हम्म दीक्षा मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा कि हम्म यार दीक्षा आपने अच्छा काम नहीं किया, या फिर मैं बोलूंगा कि देखो दीक्षा आपने ये गलती करी। मोटिवेटिंग। हाँ मतलब मतलब मेरा करके पॉइंट बताना। रहेगा कि मेरे स्टेटमेंट में स्ट्रेट, आपने आर्ग्यूमेंट पढ़ा है ना कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो मैं वो आर्ग्यूमेंट हाँ। दूंगा जिसमें मैं आपको बता भी रहा हूँ कि देखो ये गलत, इस पॉइंट पर अपन गलत रहे। हम्म सिंपली कहना कि यार दीक्षा आपने ढंग से काम नहीं किया, ये कोई वो नहीं होता ओके है ना। सीडी। अब देखो, देखो फर्स्ट वाला मेरे हिसाब से ऐसी फील दे रहा है। हाँ फर्स्ट नहीं होएगा। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कि यार मैनेजमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया। ये तो अरे भाई, बहुत जनरल स्टेटमेंट हो गया। समझ गए ना, जनरल सा स्टेटमेंट है, ये गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर हम्म बी, द कंपनी हैज एक्चुअली इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। भाई ये बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यार जब कंपनी की सेल बढ़ी है, फिर लॉस क्यों हो रहा है, फिर तो हम्म प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था, फिर लॉस क्यों हो रहा है, हम्म क्या बोलते हो प्राइस ये सर कंसिडर फिर करना। ई वाला स्टेटमेंट। सर उन्होंने ये इन न्यू प्रोडक्ट हो सकता है किया हो इंट्रोड्यूस, तो उसकी वजह से स्टार्टिंग में प्राइस कम रखी हो। अरे बेटा, ये कहाँ बोला गया है? ऐसे मन से नहीं जोड़ सकते कुछ भी, सर नहीं, ई वाला इंक्रीज सेल्स की स्टेटमेंट। बात हो रही है। है ना। ये मेरे को लग रहा है, ये बता रहा है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि जब आपने कंपनी का सेल भी बढ़ा है, तो फिर अपना रेवेन्यू क्यों इतना नहीं बढ़ा, क्यों अपने को लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हाँ मेरे को जी। 20 अच्छा लग रहा है। सी, द हम्म adverse economic condition have led to worldwide increase in adoption of alternative energy sources, reflecting in all-time highest profits। वही जो इकोनॉमिक एडवर्स कंडीशन आई थी ना अभी वर्ल्ड वाइड, इससे तो प्रॉफिट बढ़ा है कंपनीज का, और आप बोल रहे हो कम हुआ है। हम्म ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। The management has been lax with the employee, that the management enjoys a large set of benefits। ये तो नाम लगाना हो गया यार, तुम तो मजे करते रहते हो, काम नहीं कर रहे ढंग से, ये वो ये गलत होगा। सर एक बात बताओ, बोल दो। आपने सी से इंट्रोड्यूस किया कि हाँ आपको ये हिसाब से प्रॉफिट होना चाहिए था इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए। फिर हम्म। आपने ये भी बता दिया कि आपकी सेल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो अब हाँ, दोनों तो तरीके ना जस्टिफाई करने के आपके लॉसेस को, एक तो आपका ई हो गया कंसिडरिंग कि आप जो आप सेल कर रहे हो वो अनप्रॉफिटेबल प्राइसेस पे आप सेल कर रहे हो। हाँ, दूसरा आपके पास में होगा कि आप खर्चे बहुत ज्यादा शो कर रहे हो, तो खर्चे तो मैनेजमेंट की वजह से होते हैं ना। तो ये खर्चे की बात कहाँ पे आई वैसे। डी में ना, जैसे कि मतलब ये लोग अननेसेसरी रिसोर्सेज को काफी खराब तरह से यूज कर रहे हैं। The management enjoy a large set of benefits from the company that they would हाँ। have to forego if they become strict with the employees। बेटा मेरी बात सुनो, हम्म देखो अपन जिस लेवल पे बात कर रहे हैं ना, उस हम्म लेवल पे खर्चे नहीं होते हैं कभी भी। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यार मेरी कंपनी 350 करोड़ कमा रही थी और -250 करोड़ चली गई है, 600 करोड़ का, तो ये 600 करोड़ खर्चों अच्छा। की वजह से नहीं होता है कभी भी। हाँ हाँ ये हाँ 600 हाँ का हाँ। 602 करोड़ होता, 598 करोड़ होता, मैं समझता कि यार 2 करोड़ खर्चे कर दिए, 10 करोड़ खर्चे कर दिए, 600 करोड़ खर्चे नहीं होते। ठीक है ना। ठीक है ठीक है। हाँ। हम्म और ई पॉइंट, द कंपनी इज ट्राइंग टू इंक्रीज सेल्स बाय चार्जिंग लोअर अनप्रॉफिटेबल प्राइसेस। ये तो अपन हम्म डिस्कस कर ही रहे थे कि जब हम्म सेल्स बढ़ा है तो रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है। तो ये भी, तो मेरे हम्म हिसाब से अपना आंसर होना चाहिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन। यस अब सर। ऑर्डर यदि अपन डिसाइड करें तो देखो, सीबीई और भी कोई ऑप्शन है, बीईसीबी और ईबीसी भी है। अरे बढ़िया बढ़िया। तो देखो, यदि मैं ऑप्शंस के थ्रू जाऊं ना, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। बी और ए को पहले रखा है क्या, बी मेरे को लग रहा है, पर ए मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था ना, तो ए की वजह से मैंने ये ऑप्शन एलिमिनेट किया, ये किया। अब बाकी तीनों में सीबी तो है आंसर। हम्म अब सबसे बेटर पॉइंट कौन सा है वो डिसाइड करते ही आपका आंसर आ जाएगा। बताओ सबसे बेटर पॉइंट कौन सा है। सर नहीं, वो तो समझ में आता है कि सी से स्टार्ट करें, कंसिडरिंग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आपको पहले मैक्रो पर्सपेक्टिव बताना पड़ेगा। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग सी से होगी वो तो क्लियर था, तो उसके अकॉर्डिंगली बस आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा। क्लियर है। यस सर। यस सर। क्लियर है ना। चलो बहुत, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डाउट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसका आंसर डाउट करना है। है। On first हाँ। part, Timon arrived in a new city and was looking for a place to stay. He met a landlady who offered to rent her apartment at a reasonable price but wanted him to pay rent on daily basis। इसके बाद एक सिल्वर बार है 31 इंचेस का। ठीक है, 31 इंचेस का सिल्वर बार है। तो और उसका डेली का रेंट है 1 इंच।
पर टिमोन चाहता है कि इसके मिनिमम पीसेस कट करे, मिनिमम पीसेस कट करे। तो मिनिमम कितने पीसेस कट करके वो अपना काम चला सकता है? तो बेटा इसके एक लॉजिक होता है कि 31 का है तो एक पीस काटो 1 का, अगला काटो 2 का, अगला काटो 4 का, अगला काटो 8 का, और अगला काटो 16 का। इसका टोटल करना 31 हो गया। 41 हो गया। और ये सारी 2 की पावर्स है, सर 1 टू की बी पावर, 2 रेज हाँ टू आपने पावर बताया 0। था। हम्म ये मैंने पहले भी समझा रखा है कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ। अब सर। कैसे होगा? तो जैसे लैंड लेडी आई पहले दिन रेंट लेने, मैंने ये टुकड़ा दे दिया, हाँ। अगले दिन आई। अब मैं क्या करूं? तो मैं बोलूंगा मैम ये 2 ले लो और एक वापस दे दो। हम्म। अच्छा, वापस भी ले रहे हो? अगले दिन आई तो मैं बोलूंगा अभी मैंने क्या सीन कर रखा है कि 2 उसको दे रखा है और मेरे पास क्या क्या है, 1 है, 4 है, 8 है, 16 है। अगले दिन लो एक और ले जाओ। अब आपके पास 3 हो गया है, 1 और 2 मिलाकर मतलब, और मेरे पास बचा है 4 8 16। अब अगले दिन आप आओगे मेरे पास तो 4 ले जाओ भाई, पर 3 दे जाओ वापस। हम्म। तो मेरे पास 1 2 8 16 वापस आ गए। फिर अगले दिन आओगे तो एक और ले जाओ, लो आपके पास 1 और 4 हो गया है, मेरे पास 2 8 16 हो गया है। फिर अगले दिन आओगे तो 2 ले जाओ पर 1 वापस दे जाओ, तो आपके पास 2 4 हो गया है, मेरे पास 1 8 16 हो गया है। अगले दिन आओगे तो 1 और ले जाओ। तो ये चलता ठीक है रहेगा। सर, ठीक तो है, हाँ जी, हाँ बेसिकली जी, मैं 2 की पावर से अपन कोई सा भी नंबर बना सकते वन माइ सर इसमें ऐसे ही करते हैं ना कि टू की पावर करके और वो -1 वो वाला ही लगाते हैं ना हैं। कॉन्सेप्ट। 100% वही वाला लगा। हाँ ना, मैंने वैसे किया। ठीक है, ठीक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 7। है सर। एक बार ये डिस्कस करवा यस दो सर। ना थोड़ा, एक दो क्वेश्चन में है इसमें। ठीक हाँ है, यार, तो सर हाँ, ये पूरा सेट ही कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीएम का क्वेश्चन है। एक्चुअली जो डीएम अपन कहते हैं वो यही चीज है। Chetan Textile Mills has initiated various employee welfare schemes for its employees since the day the mill began its operation. Due to its various welfare initiatives and social responsible business practices, the organization has developed an impeccable reputation. Majority of the regular workers in Chetan Mills have the membership of CMMS, जो कि है Chetan Mills मजदूर संघ, a non-political trade union. CMMS has at the welfare of its member as its guiding principle. इनका मेन मोटिव ये है कि जो इनकी एम्प्लॉयज हैं उनकी वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, उनके उनके लिए काम किया जाए। वो सीटीएम, अब बेसिकली सीटीएम तो एक कंपनी हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और सीएमएमएस एक ऐसा वो उनका ग्रुप हो गया जो मजदूर लोग हैं उन सबका एक ग्रुप हो गया जो उनके लिए काम कर रहा है, उनके फेवर में काम करेगा ना, ऐसा चल रहा है। Both CTM and CMMS address various workers related issue on a proactive basis. As a result, no industrial dispute had been reported from the organization in the recent past. ठीक है? These days, majority of the employees deploy a large number of contract laborers in their production processes. In an open economy, survival of an organization depends on its competitiveness. In order to become competitive, an organization must be able to reduce costs and have flexibility in employment of the resources. Engaging workers through contractors reduces the overall labor cost by almost 50%. Indian labor legislation make reduction of regular worker almost impossible. But organization can overcome this limitation by employing contract laborers. मैं समझा देता हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस सेंस में बातें हो रही है। बेटा मैं किसी वर्कर को रखता हूँ काम पे और मैं उसको सपोज करो महीने के 50,000 रुपए दे रहा हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है कि यार किसी दिन मैंने उसको 10 घंटे के लिए हायर किया है डेली, 10 आवर डेली। तो किसी दिन हो सकता है मैं 10 घंटे काम भी करवा रहा हूँ, पर किसी दिन 2 घंटे ही काम करवाया, किसी दिन 4 घंटे करवा लिया। ठीक है? तो एक दूसरा ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करना। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में क्या होता है कि भाई जितने घंटे आप काम करोगे उतने घंटे का पैसा। तो सपोज करो किसी दिन 10 घंटे आया तो 10 घंटे के हिसाब से ले जाओ रुपए, और किसी दिन 2 घंटे आया तो 2 घंटे के हिसाब से। तो होगा क्या इसमें, इसमें कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में रहती है कि उनको एक्चुअली उतना ही पेमेंट जाता है जितना काम हुआ। इसमें तो फिक्स है। ये कब प्रॉफिटेबल रहता है? जब आप इसको डेली 10 घंटे काम करा रहे हो, तो बढ़िया है ना, फिर तो फिक्स अमाउंट कर दो। पर जब आप पूरा ऊपर नीचे हो रहा है काम में, तो फिर ये वाला ज्यादा बेटर रहता है। पर इसमें दिक्कत रहती है एम्प्लॉयज को, उनको ये दिक्कत रहती है यार किसी दिन तो उसको 10 10 घंटे के पैसे मिल जाएंगे, पर किसी दिन 2 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। हम्म। समझ गए? तो ये हम्म। क्या है, जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज है ना, आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो।
उनको तो आपको फिक्स बेसिस पे रखना पड़ेगा। तो कंपनीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लेती है, किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेती है, उसको बोलती है भैया तुमको इतना इतना दिलवा देना, हमको इस दिन 10 घंटे के लिए चाहिए, इस दिन 2 घंटे के लिए चाहिए। है ना, समझ गए बात बच्चों, क्या केस है पूरा? यस सर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेरियस, कहाँ तक आ गए थे, हाँ। तो इंडियन लेबर लेजिस्लेशन मेक रिडक्शन ऑफ रेगुलर वर्कर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट ऑर्गेनाइजेशन कैन ओवरकम दिस लिमिटेशन बाय एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स नीदर गेट इन सेम बेनिफिट एज रेगुलर एम्प्लॉइज, नॉर डू दे हैव एनी जॉब सिक्योरिटी। वही जो अपन बात कर रहे थे कि किसी दिन तो 10 घंटे काम हुआ, किसी दिन हुआ ही नहीं। According to various recent surveys, government-owned public sector units and other departments are the biggest employer of contract laborers in the country. Contractors and the middlemen often exploit contract laborers, and these government organizations have failed to stop exploitation. जो contractors होते हैं, वो exploit करते हैं इनको। तो बेसिकली बहुत दिक्कत की सिचुएशन चल रही है, क्या करें? ओवर टाइम सीटीएम स्टार्टेड engaging a large number of contract laborers. अब सीटीएम ने परमानेंट लेबर तो कम कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का नंबर बढ़ा दिया। एट प्रेजेंट मोर देन 35% ऑफ सीएम वर्कर्स आर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। CMMS leadership was wary about the slow erosion of its support base as the regular workers slowly got replaced by contract workers. CMMS का कौन पार्ट थे? जो रेगुलर वर्कर थे। अब रेगुलर वर्कर तो कम हो रहे हैं, तो CMMS का जो रोल है ना, वो भी कम कम हो जा रहा है। And they feared the day when regular workers would become a minority in the mill. So far, CMMS has refused to take contract laborers as member. अब CMMS के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है ना, उनको अपना मेंबर नहीं बनाती है, ये उन्हीं को मेंबर बनाएगी जो परमानेंट है। क्लियर है बच्चों? यस सर। Recently, based on rumors, CTM management started to investigate the exploitation of contract laborers by certain contractors. Some contractors felt that such investigations may expose them and reduce their profit margin. अब कॉन्ट्रैक्टर्स को तो कमाना है, दे आर मिडिलमैन, वो तो कमा रहे हैं, पर ये बोल रहे हैं कि भैया यार ये सब हो जाएगा ना तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। They instigated contract laborers to demand for better wages. तो अब उन्होंने क्या किया, उनको भड़काना शुरू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को कि आप तो भैया ज्यादा पैसे मांगो। Some of the contract laborers engaged in material handling and cleaning work started provoking CTM management by adopting violent tactics. Today's news. Newspaper reports that police and CTM security guards has fired 2 or 3 rounds in the air to quell the mob. The trouble started while a security guard allegedly slapped one of the contract laborers following a heated argument. Angry laborers set fire to several vehicles parked inside the premises and to the police jeeps. In the wake of recent happenings, what decision is expected from CTM management? क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को? From the combination given below, choose the best sequence of action. सोचो। दिस सेकंड एंड थर्ड। Third and fourth. सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ आ रहा है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ सर। थर्ड एंड फोर्थ। और कोई आंसर है किसी का? चलो ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। करें बच्चों डिस्कस? यस सर। Yes, sir. तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है क्या किसी को भी? नहीं। No, sir. सेकंड, कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन टू, ये कुछ गड़बड़ आ गया, एक्सप्लॉइटेशन एंड टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट ट्रबल मेकर्स। Expose. बेटा देखो, चक्कर क्या है, जब अपन मैनेजमेंट में होते हैं ना, तो अपन को स्ट्रिक्ट होने से बेटर ये सोचना होता है कि मामले को शांत करना है। हम्म। मैं बोलूंगा कि बेटा आप गलत हो, तो आप हम्म। भड़कोगे मेरे पे। मैं बोलूंगा कि नहीं चारुल देखो ऐसा करना चाहिए अपन को, आपसे बातचीत करूंगा तो ये मैटर रिजॉल्व हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। तो सेकंड
मुझे इसलिए गड़बड़ लग रहा है कि ट्रबल मेकर्स एक्चुअली वो हैं जो आपके अपोजिट है, आप उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे तो वो और हाँ नाराज हो जाएंगे वो लोग। हाँ, ऑल्दो आपने गलती स्ट्रॉन्ग एक्शन बोल दिया बिल्कुल ही। गलती उन्हीं की है, पर फिर Yes, भी sir. अपन को मामला शांत करना है। ठीक है, तो सेकंड नहीं हाँ होना चाहिए। ठीक है सर। Third, get in touch with all the contact laborers through all possible means. Communicate the need of the current investigation to stop this exploitation. And अरे बहुत बढ़िया है, बातचीत हो रही है, उनको कन्विंस कर रहे हैं अपन। हम्म। बढ़िया है। Promise strong action against the security guards who are guilty. देखो ये भी एक स्टेप है। क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। आप क्यों गुस्सा हो कि आपको थप्पड़ मार दिया गया। मैं बोल रहा हूँ बेटा चिंता मत करो, जिसने भी मारा है ना उसके अगेंस्ट मैं एक्शन लूंगा। अब आप शांत हो गए कि हाँ भाई जो गलत हुआ था उसके अगेंस्ट ये एक्शन ले रहे हैं। इंक्रीज द वेजेस, नहीं ये तो लास्ट स्टेप होना चाहिए मेरा, कि जब कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ और गड़बड़ चल रहा है सर, तो इंक्रीज ही करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो द Yes, sir. करेक्ट आंसर शुड बी थर्ड Yes, एंड sir. थर्ड एंड फोर्थ। हाँ। सही है। क्लियर है? नेक्स्ट Yes, sir. डाउट है सेवेंथ। No. नाइन्थ डाउट है सो इसी यस का ही सर। है। नाइन्थ तक किसी का चल रहा है? नाइन्थ से पहले कोई डाउट है? यस सर। नो सर। सर 7 है सर मेरा डाउट सर। हाँ अनुपम, क्या आंसर था तुम्हारा? सर फर्स्ट। बताओ फर्स्ट कैसे? पता नहीं सर, मतलब मुझे समझ में आ नहीं रहा था सर, मैं तो तुक्का मारा था सर फर्स्ट वाले Sir, में, लेकिन सर मैं गलत निकल गया था। अरे बेटा तुक्का मारना ये क्या बात हुई, तुक्का मारा था? नहीं सर, मतलब गैस किया था बस, मतलब सर फर्स्ट वाले में सर मैंने तो क्लियर हो नहीं रहा था मुझे, तो सर मैंने फर्स्ट कर दिया था इसी। अब क्लियर हो गया? क्या क्वेश्चन है? यस सर। अब बताओ सीएमएस लीडरशिप को क्या एक्शन लेना चाहिए? बोलो जल्दी बोलो बेटा। मैं कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं सर समझ में नहीं आया सर, ठीक है मतलब। भाई सीएमएमएस को क्या करना चाहिए? तो इन्होंने दे रखा है डू नॉट ऑफर मेंबरशिप टू कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, क्योंकि ये तो इनका वो है ही नहीं, इनकी मेंबरशिप देना तो एक्चुअली ये केवल उनको देता है जो रेगुलर वर्कर्स है, परमानेंट है, बट रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि ये उनका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना तो वो एक अलग से यूनियन बना लेंगे, इनकी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। कोई अपनी मोनोपोली खत्म करवाना नहीं चाहेगा, इसलिए। यस सर। नेक्स्ट कौन सा डाउट है? नेक्स्ट कौन सा डाउट है बच्चों? फिर 9 था ना। हाँ सर, नाइन। नाइन्थ है, आई एम सो सेम है, सॉरी, नाइन्थ है। हाँ। सेम क्वेश्चन है। एक सेकंड दीजिएगा, पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, आप लोग भी पढ़ लो। हम्म। The criminals in the surrounding area often took their cue from the situation in the mill, creating law and order problem. अब कई लोगों को तो ये चाहिए होता है ना कि भाई दिक्कत चल रही है तो चलो मजे लेते हैं, उस टाइप्स वाले, है ना। तो ये है which would later make it difficult for workers to come to mill safely. Given the circumstances, identify the stakeholder that should be the immediate priority of CTM management. मतलब उनको क्या चाहिए कि, मतलब क्या करना चाहिए, स्टेप क्या होना चाहिए? बोलो क्या लग रहा है आप लोग को? last वाला ही. भाई दिक्कत क्या है?
सर इसमें बेसिकली अश्योरेंस अगर मिल जाती है वर्कर्स को तो फिर वो फ्रीली आ सकते हैं। बस टेंशन यही तो है कि उनको दिक्कत ना हो आने जाने में ना। सर एक अब बार मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, एक बार बता हाँ, देंगे। तो यही है बेटा कि भाई दिक्कत उन्हीं की है कि जो ये क्रिमिनल्स है ना, ये जो उस एरिया हाँ। के हैं, वो उन लोग को दिक्कत कर रहे हैं। तो यदि वो उनको इंश्योर कर दे, ये उनके बट लिए इंश्योर कर दे कि वो ढंग से आ पाए, ऑफिस तक पहुंच पा रहे हैं, तो तो मेरे थर्ड हिसाब से ऑप्शन कोई क्यों नहीं हो दिक्कत रहा नहीं। है? मेरा मतलब थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है कि सीएमएमएस जो कि इमीडिएट सेटलमेंट करना बेटा चाहता है इशू का, तो वो इमीडिएट इमीडिएट सेटल हो सेटलमेंट ऐसे जाएगा। नहीं होता है। इमीडिएट सेटलमेंट ऐसे नहीं होता है। इमीडिएट सेटलमेंट क्या होगा? बढ़ा दो, फिर रुपए बढ़ा दो। अच्छा, ओके। तो ऐसे थोड़ी सर पर इमीडिएट। यहाँ पे तो स्टेक बट होल्डर की बात करिए ना, जिसको अभी अपन को प्रायोरिटी पे रखना है। हाँ, तो बेटा दिक्कत किन की है? दिक्कत उन्हीं की है लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। जो लोग हाँ। प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना कि भाई हमको तो यस ये सर। चाहिए वो चाहिए। अब उन लोगों को क्या दिक्कत कर रही है क्रिमिनल्स ऑफिस आने में? तो यदि मैं उन हम्म। लोग का ये इंश्योर कर दूं कि वो सेफली आ पा रहे हैं, तो बस दिक्कत खत्म। यस सर। तो बट मतलब सर, एक इमीडिएट प्रायोरिटी ऑफ सीटीएम मैनेजमेंट है, तो हाँ, अपन डायरेक्टली फिफ्थ उस पे कैसे जा सकते हैं कि आप जो जॉब सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं उनको दे दो? वन बाय वन बोलो कौन सा एलिमिनेट करवाना है, बोलो आपको क्या लग मतलब रहा है मेरे मैं को उसे। फिफ्थ वाला आंसर क्यों नहीं हो रहा है ये मतलब फिफ्थ वाला आंसर क्यों है, मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है। बेटा दिक्कत किसकी हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स की। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की, जो हाँ। डिमांड कर रहे हैं ना कि हमको पैसा बढ़ाओ, उनको हम्म। परेशान किया जा रहा है। हम्म। तो कंपनी यदि ये इंश्योर कर देती है कि वो सेफली आ पा रहे ऑफिस, तो उनकी परेशानी खत्म हो गई ना। सब मतलब एक तरह से जो क्रिमिनल्स हैं ये इनको इनको फोकस करके उकसा रहे हैं ना इनको कि आप राइट्स वगैरह क्रिएट करो क्योंकि आपकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है। नहीं बेटा, यहाँ पे जो एग्जैक्टली। क्रिमिनल्स है, वो जो सीटीएम के अगेंस्ट जो वो बढ़ाने का बोल रहे हैं ना, प्रोटेस्ट करेंगे हमारे पैसे बढ़ाओ, हाँ। उनको परेशान कर रहे हैं। तो आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि वो सीटीएम का साथ दे रहे हैं क्रिमिनल। नहीं समझे किस सेंस में साथ दे रहे हैं बोल रहा हूँ? भाई जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है ना, जो बोल रहे हैं कि हमारे पैसे बढ़ाओ, ये उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाँ। और हाँ। सीटीएम चाहता है कि सर वो तो नहीं। उनको कैसे परेशान कर रहे हैं? कैसे परेशान कर रहे हैं? हाँ। बेटा कैसे भी कर सकते हैं ना। सर करके नहीं बताओ मतलब उनको वंशिका क्यों को। परेशान कर रहे हैं? बेटा उनको मजा आता है, क्रिमिनल्स है। सर ने बोला था ना उकसाना। दे ऑफन टुक देयर क्यू फ्रॉम द सिचुएशन इन द मिल। उनको पता है गड़बड़ चल रही है, उनको लॉ और ऑर्डर की जैसे प्रॉब्लम फेस सर दो करनी जनों की लड़ाई हो रही होती है और सब अभिषेक सर बोलते हैं ना बीच में। है। क्लियर है बेटा? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, क्लियर क्लियर। समझ गए? इस मतलब बात पे बेसिकली क्लियर हुआ है दिक्कत सर केवल इसको। दिक्कत केवल उन लोगों की है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन लोगों को ये क्रिमिनल्स परेशान कर रहे हैं। तो कंपनी को चाहिए भाई, दिक्कत जिसकी उसी पे ध्यान देगी ना कंपनी तो। ठीक है सर ठीक है। नेक्स्ट। 10 तो हो गया सर। 13। 11th, 12th, क्लियर है सर। सर ये सेट हो 13। गया। 13 वाला सर करा। ये 13 नहीं बचा हुआ। है। हाँ हाँ मतलब सर ये नहीं हुआ। ये 13 वाला नहीं हुआ, हाँ जी सर। फैंसी समझ नहीं आ रहा था। ये छोड़ दो, ये मैं बता देता हूँ, वैसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, पर ये बहुत वैसा क्वेश्चन हो रहा है। क्या क्वेश्चन हो रहा है? एवरी सैटरडे द मेंबर ऑफ राजा हरीश चंद्र club meet in the evening. All the members of the club are honest and never lie. Last Saturday the following conversation was heard at one of the tables with 5 members sitting around it. 5 लोग बैठे थे। कौन सी टेबल है, सर्कुलर या लीनियर? सर्क्यूलर। सर्कुलर। कैसे पता चला? सर्क्यूलर। सर सर्कुलर मेक सेंस ना, लीनियर में तो कैसे लगा। अराउंड सर अराउंड बोल दिया ना। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। सिटिंग अलोंग इट होता है या अराउंड इट होता है, ठीक है। तो ये क्या क्या बोल रहे हैं? सत्य सदन बोलता है इन दिस क्लब नॉट ऑल द मेंबर्स आर फ्रेंड विद ईच अदर। मतलब ABCDE है यदि, तो ये सबसे तो दोस्त नहीं है, सारे के सारे आपस में तो दोस्त नहीं है, है ना? सत्यव्रता बोलता है यदि AB दोस्त है तो BC दोस्त है, तो AC दोस्त नहीं हो सकते हैं। मतलब none of the pair of friend in this club has any common friend. किसी भी पेयर का कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है।
जैसे ए और बी का एक दोस्ती का पेयर हो गया ना, हम्म। तो यदि ई ए का दोस्त है तो वो फिर बी का नहीं हो सकता, वरना वो कॉमन फ्रेंड हो जाएगा ना। हाँ सर। तो ये बोल रहा है। सत्यजीत बोलता है एवरी पेयर ऑफ मेंबर हु आर नॉट फ्रेंड्स, मतलब जैसे ए और, सपोज करो ए और सी फ्रेंड नहीं है, हम्म। ए और सी फ्रेंड नहीं है ना, तो इनके दो कॉमन फ्रेंड है। तो जैसे एडी हो गया और एई हो गया, या फिर ये ले लो सीबी हो गया और बीसी हो गया। तो ए और सी फ्रेंड नहीं है, ए और सी हम्म। फ्रेंड नहीं है, पर ए का बी भी फ्रेंड है जो कि सी का भी है, और ए का डी भी फ्रेंड है जो कि सी का भी है। इनके दो कॉमन फ्रेंड है। यस। और लास्ट में सत्य प्रमोद बोलता है कि दे आर लेस देन 22 पीपल, 22 से कम लोग हैं क्लब में। हम्म। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना। और इसका समझा दूंगा पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेटर हाँ है सर। छोड़ दो। इसका आप सॉल्यूशन भी देखोगे ना बेटा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। यस सर। ठीक हाँ है नेक्स्ट सर, सर। बोलो। तो छोड़ के जा ही सकते हैं। 15। नहीं ऐसे आते नहीं है आजकल, ये पुराना जेट है इसलिए है। आजकल के जेट में आप देखोगे प्योरली आपका वो आता है। डीएन। सर ये वाला बता दो। 15 बता अब दीजिए, हाँ सर। ये भी अच्छा सेट है पर ये बहुत लेंदी सेट है, पर ठीक है समझ लेते हैं क्या है। सर क्योंकि इसमें एक्चुअल डिसीजन मेकिंग है, हाँ मतलब इसमें तो है, चूज करना। बिल्कुल है हाँ। ना। तो इन द कंट्री ऑफ गगन, एयर ट्रेवलर्स कैन बाय टिकट्स ईदर डायरेक्टली फ्रॉम द एयरलाइन और या वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। तीन वेबसाइट्स हैं, अब तीनों वेबसाइट है तो अलग अलग ऑफर देते हैं ना, उन ऑफर्स की बात की जाएगी इस क्वेश्चन में। In Gagan, most of the commercial transactions are done electronically, and all the citizens have an account with its national bank CC. As a result, the three websites have become popular, and each transaction through these websites carries a surcharge of GS rupees 250, मतलब 250 रुपए वहां की करेंसी होगी गगन कंट्री की। Given below are the four post New Year offers from three competing websites. Cozy travel offer. Make a confirm booking for any service. फ्लाइट ले लो, होटल ले लो, रेल ले लो, from December 5 to Feb 8 and become eligible for 2 free air tickets. 2 free air tickets का मतलब केवल उसका जो बेस फेयर है वो फ्री किया जाएगा, बाकी तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। द रिक्वेस्ट नहीं नहीं नहीं, हाँ, द रिक्वेस्ट फॉर फ्री टिकट शुड बी सबमिटेड एटलीस्ट 21 days in advance. Free tickets are non-amendable and cannot be cancelled. पैसेंजर का नाम चेंज कर सकते हो केवल आप, बाकी कुछ भी आपके डेट वगैरह टाइम वगैरह कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। फ्री टिकट्स कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर कैश और काइंड विथ एनीबॉडी। Cozy Travel will try its best to secure the free ticket as per the request. However, the ticket confirmation is subject to the airline schedule and set availability in the airline selected and finalized by Cozy Travel from specific available airline. तो भाई आपको देना, आप बोल रहे हो कि सर मेरे को तो 25 दिसंबर की टिकट चाहिए फ्री वाली, तो ये पूरी कोशिश करेंगे आपको 25 दिसंबर की देने की, पर यदि हो सकता है अवेलेबल ना हो तो उस केस में ये कोई दूसरा ऑफर कर देंगे आपको दूसरी डेट की। ये था कोजी ट्रेवल। तो कोजी में क्या हो रहा है मैं लिख लेता हूं, कोजी में क्या हो रहा है बच्चों, बाय वन और गेट टू हो रहा है ना, गेट थ्री इनफैक्ट हाँ टू फ्री, गेट हाँ। टू फ्री, यही हो रहा 5 है। दिसंबर 5 से 8 और ये है 5 फरवरी दिसंबर से 8 फरवरी। 8 फेब तक, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से लिखना काम कर रहेगा। आगे देखते हैं, कूल यात्रा, बुक एनी एयर बट टिकट इसमें ऑनलाइन एनी, रिक्वेस्ट जनवरी 1 को ही होगी। हाँ, book any air ticket of any airline on coolyatra.com or on after 21st December and you get your next ticket free. Under this offer, only the base fare of the ticket will be refunded by Cool Yatra. Customer will have to bear rest of the charges जो ऊपर भी था. The value of base fare will be refunded to passenger on after March 1 or 15 days after the completion of the travel on the free ticket. The free ticket can be booked only on Gaga Air flights. The free ticket must be booked within 15 days of booking the original ticket and the travel डेट। अच्छा जो फ्री टिकट है वो विद इन 15 डेज आपको बुक करना पड़ेगा, विद इन 15 डेज।
and the travel date of free ticket must be 15 days after the booking of the free ticket. There must be a 7 days gap between the travel of the original ticket and the free ticket. The travel date of the free ticket should be on or before itna that free ticket cannot be transferred. On cancellation you no longer remain eligible for free ticket. ठीक है, सर में आता है. Easy Travel cashback offer. Easy Travel offers 25% cashback in all air tickets booking between December 5 and Feb 28 using CC net banking services or its debit credit card. The cashback amount will be credited back to customers' account within 21 days from making the transaction. Maximum cashback is 400. The total amount that can be claimed by the customer is 2400. एक के साथ एक ऑफर from Easy Travel. Book an Airspice ticket with Easy Travel using credit debit card and get another ticket absolutely free. The free ticket will be issued on Airspice on its entire network. The offer is valid from sale 11 January से 31 January तक के लिए valid है. The free ticket must be booked at least 15 days prior to the date of travel and need to be completed within the offer period. The promotion code for the free ticket will get activated only 7 days after booking the main ticket. Easy Travel will charge a handling fees of 100 GS per person for any amendments made on main ticket. Cancellation of the ticket purchase under this offer are not permitted. The free ticket obtained under this offer cannot be exchanged for cash and cannot be rerouted. Oh. Which offer has got the maximum chance for becoming the most popular among the air travelers, Gagan, during post-New Year period? Among the following options, choose the best offer. क्या लग रहा है बच्चों? तो बेसिकली अलग अलग ऑफर है, उनको कंपेयर करना है आपको कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, थोड़ा कम अच्छा है मतलब. सर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी काफी चीजें देखनी पड़ेगी एक क्वेश्चन के 100% अंदर है. ही. और एक और बात, अब ऐसे क्वेश्चन जेड में नहीं आते हैं. ये है डिसीजन मेकिंग, पर ये जो डेटाबेस हो जाता है ना बहुत ज्यादा, आजकल ऐसे क्वेश्चन जेड में नहीं देखने को मिल रहे हैं. ऑल दो अपन ही करेंगे. बताओ. देखो, तो इन्होंने क्या दिया, आंसर दिया है, वही अपन डिस्कस कर लेते हैं. कोजी ट्रैवल इन्होंने सेलेक्ट किया बिकॉज इट अलाउ एनी कस्टमर टू ट्रांसफर दैट फ्री टिकट टू एनीवन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग इट. अब देखो क्या होता है बेटा, जब मैं एक टिकट बुक कर रहा हूँ ना, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि जब अपन एक टिकट बुक कर रहे हैं ना, तो अपने दोबारा जाने की श्योरिटी नहीं होती है. तो अपना वो टिकट वेस्ट ना हो जाए. हर किसी ऑफर में आपको दूसरा टिकट मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, पर आपको यह है कि फिर जाना पड़ेगा, और नहीं जा पाए तो. इन्होंने इस ऑफर को सबसे अच्छा इसलिए बोला क्योंकि आप यदि खुद यूज नहीं कर पा रहे तो भी आप किसी दूसरे को दे सकते हो ये टिकट. तो जो यूज होने की चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे. यस सर। किसी को कोई और आंसर लग रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. देखो इसका लॉजिक वहीं से आ रहा है कि यदि श्योरिटी नहीं होती ना, कि भाई दूसरा प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि अपनी श्योरिटी नहीं होती कि दोबारा जा पाए या नहीं जा पाए, तो आप किसी दूसरे को दे दो वो टिकट, वो चल जाएगा. सर हाँ सर ये फिफ्थ ऑप्शन तो इसलिए नहीं है ना क्योंकि ये तो बाकी लोग भी कर रहे हैं। हाँ, ओके। क्लियर है ये. तो अब इसमें क्या सोच के ही देना पड़ेगा आंसर. इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता है कोई बोले कि सर जैसे कोई फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करता हो तो उसको तो लगेगा कि यार काम आ ही जाती है टिकट, है ना. पर अपन को जनरल सेंस में हम्म. सोचना है कि क्या आंसर होना चाहिए. ठीक है, ओके सर. डाउट है. यस सर. यस सर। ये पूरा मतलब सेट ही कॉम्प्लिकेटेड था. सपोज द ऑफर फ्रॉम कूल यात्रा बिकम द मोस्ट पॉपुलर. कूल यात्रा क्या था पहले वो देख लो एक बार. कूल यात्रा ये था, सेकंड वाला. हाँ. ये सेकंड वाला था. अब ये क्या बोल रहा है एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं. एक टिकट फ्री मिलेगा आपको, एक टिकट फ्री मिलेगा आपको. बेस फेयर जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा. रिफंड हो ही जाएगा, उसका कब हो रहा है उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आगे की कंडीशन देखते हैं. द फ्री टिकट मस्ट बी बुक विद इन 15 डेज ऑफ बुकिंग द ओरिजिनल टिकट एंड द ट्रेवल ऑफ द टिकट मस्ट बी 15 डेज आफ्टर द बुकिंग ऑफ द फ्री टिकट. देयर मस्ट बी a 7 days गैप बिटवीन द ट्रेवल डेट. ये होनी चाहिए द फ्री टिकट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, ये सब कंडीशन है. तो ये सबसे ज्यादा ऑफर हो गया है, फेमस हो गया है ऑफर, बहुत ज्यादा ये चल गया है.
and the other two agencies have sought help the businesses to make their offers more attractive. तो उनको क्या करना चाहिए? तो भाई ये ऐसी क्या चीज दे रहे थे जो दूसरे वो लोग नहीं दे रहे थे? भाई दूसरों का कम चला ना, तो ऐसा क्या था इनके में अच्छा पार्ट जो दूसरों के में नहीं था? फिर मैंने ऑप्शन 5th किया था। Fifth, recommendation for the offer from Cozy Travel: do not allow customer to transfer ticket to others, but disclose the Cozy Travel will consider both. बेटा मैं यदि मेरे को जाना है ना, तो मैं को फर्क नहीं पड़ रहा मैं गागा एयर से जाऊं या एयर स्पाइस से जाऊं। बात यह है कि मेरे को नहीं जाना तो क्या होगा? यदि मेरे को जाना है ना तो आप किसी से भी भेजो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, पर यदि मेरे को नहीं जाना होगा तो ठीक है सर। सर दूसरों में ये रिस्ट्रिक्शन था ना कि 15 दिन या 7 दिन बाद ही आप रिडीम कर सकते हो। हाँ, यदि वो रिस्ट्रिक्शन हटा दे तो ये अच्छा ऑफर हो जाएगा दूसरों का भी। इसने बोला था कि 7 दिन का गैप होना चाहिए और 15 दिन का कुछ गैप होना चाहिए, तो इन्होंने कोई डेट की रिस्ट्रिक्शन नहीं दी थी कि इसके बाद आप नहीं जा सकते। यस सर। तो ये वही बोल रहा है कि विदाउट एनी डेट रिस्ट्रिक्शन, यदि डेट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी ना तो ये ऑफर अच्छे हो जाएंगे। भाई आप मुझे बोलो कि सर आपको 2 महीने के अंदर ही जाना है, तो हो सकता है मैं जा पाऊँ, हो सकता है ना जा पाऊँ। आप मुझे ये डेट का रिस्ट्रिक्शन ना दो, आपको बोलो कि अगला टिकट फ्री है सर आपका, तो मेरे को ये तो श्योरिटी है मैं कभी तो जाऊंगा ही। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट 19 अलग सेट आ गया है। 20। 19 तो आई थिंक वो है अरेंजमेंट टाइप्स। तो 1920 वही है पूरा। इसमें डाउट है क्या किसी को 1920 में? ये तो अरेंजमेंट का सेट है बच्चों। नो सर। 22 तो 23। 22nd में डाउट है, वो हाँ ट्राई 22nd में है, 23 और 24 का सेट। हाँ ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आजकल नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी एक बार अपन डिस्कस करते हैं। मतलब इसका एक्चुअली लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, बिठाने की कोशिश करी, बैठा नहीं है सेट। हाँ ये डायग्राम देखा मैंने जैसे चल रहा है। Mrs. Sharma has a house which she wants to convert to a hostel and rent it out to students of nearby women's college. House is 2-story building. Each floor has 8 rooms. When one looks from outside, 3 rooms are found facing north, 3 facing east, 3 facing south, and 3 facing west. Expecting a certain number of students, Mrs. Sharma wanted to follow certain rules while giving the 16 rooms on rent. They all must be occupied. एक से ज्यादा स्टूडेंट रह नहीं सकता है। 6 rooms facing north is called north wing. इस तरह ईस्ट साउथ वेस्ट विंग होंगे। Each corner room would be in more than one wing. मतलब जो कॉर्नर रूम है वो दोनों विंग्स में काउंट किए जाएंगे। Corner would be in more than one wing. Each of the wing must be exactly 11 students. The first floor must have twice as many students as ground. However, Mrs. Sharma found that these 3 fewer students have come to the rent. Still, Mrs. Sharma could manage to allocate rooms according to the rules. ये सब दे रखा है बच्चों। तो फिर वही बात है, ये छोड़ दो, मतलब मैं करवा देता हूं, पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आजकल जेड के रिलेवेंट नहीं रहा है। ये जेड 2011 का है, तो उस टाइम पर ये फिर भी आया करते थे। अब ये काम के नहीं है, ये तो अपना कैट की तरह के सर ये एनमैट में नहीं आएगा ना? नहीं, एलआर बिल्कुल में एडमेट में ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है। क्लियर है बच्चों? करवाना है क्या? नहीं सर, फिर रहने दीजिए No. हाँ सर रहने दो। इसका हाँ फिर रहने मतलब दीजिए सर। तुक वाली बात नहीं है ना, इसको रहने देते हैं। हाँ। तो विद दिस वी आर डन विद Z11 आल्सो।